हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनुज यादव। आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास मेसी फर्गूसन 241 है और अगर आप उसकी सर्विस एजेंसी से करवाते हैं तो क्या कुछ सर्विस कॉस्ट पड़ती है, क्या कुछ खर्चा आता है। ट्रैक्टर की सर्विस मैंने भी कभी पहले एजेंसी से करवाई नहीं है, आज मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। मेसी की एजेंसी अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या कुछ कॉस्टिंग आती है। कुछ पार्ट भी चेंज होने हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या कुछ चेंज हुआ, क्या कुछ कॉस्टिंग आई उनकी। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ वेटिंग एरिया है भाई शॉप पे, यहाँ पे सर्विस होगी। इस साइड भी नए ट्रैक्टर खड़े हैं, इस साइड भी। 9 बजे का टाइम है इनका ओपनिंग का। मैं कुछ टाइम से पहले ही आ गया हूँ, मतलब 5-7 मिनट। अब देखते हैं कब स्टार्ट होता है इनका सर्विसिंग सेंटर, उसके बाद बताएंगे क्या कुछ कॉस्टिंग आई। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे ट्रैक्टर की चाबी है और ये है ब्रांड न्यू 7235। अब देखो, यहाँ मैंने अपनी चाबी लगाई और स्टार्ट स्कैम। मेसी इस चाबी से, मतलब जो भी मेसी के ट्रैक्टर की चाबी आती है उससे किसी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। कितना तगड़ा स्कैम देती है मेसी के ट्रैक्टरों में। चाहे इसको कर लो चाहे उसको कर लो, अपनी चाबी हो, किसी भी ट्रैक्टर को आप लेके जा सकते हैं। तो गाइस, अब ये वीडियो मैं घर आके शूट कर रहा हूँ, वहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल कॉस्टिंग क्या आई। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मेसी से अगर कोई सर्विस करवा रहा है या फिर किसी और ट्रैक्टर से, जो मेरे को अब पता चला है कि सर्विसिंग के टाइम पे ना ही ये वॉशिंग करते ट्रैक्टर की, ना ही इनके अंदर, जैसे ये जो ये है इनके अंदर ग्रीसिंग करते, कोई भी ब्रेक वगैरह इसके अंदर ग्रीसिंग भी इनके अंदर नहीं आती है। और ना ही ये कोई लाइटिंग का काम करते हैं। जैसे अगर आप, मेरी ये वाली लाइट फ्यूज़ थी, ये मैंने बाहर से जाके चेंज करवाई, ये चेंज नहीं करेंगे। इनका काम है कि आपकी सर्विस करना, और अगर आपका कोई पार्ट ख़राब है तो वो पार्ट देना, लेकिन पार्ट भी आपको कंप्लीट देंगे। ऐसे नहीं कि जैसे ये मेरी लाइट का ये यहाँ से टूटा हुआ था, ये अलग हो रहा है, तो ये मैंने कहा कि इसको साइड के एंगल को बदल दो, लाइट तो ठीक है लेकिन ये पूरी लाइट मिलेगी। ऐसे ही किसी भी लाइट का अगर बल्ब ख़राब है तो बल्ब नहीं मिलेगा, पूरी लाइट ही मिलेगी। तो अब मैं बता देता हूँ क्या कुछ कॉस्टिंग आई। कॉस्टिंग ऐसा कुछ बिल दिया है इन्होंने, इसके अंदर आप देख सकते हैं। एक वाटर बॉटल होल्डर लगवाया था, तो ये होल्डर ऐसा है कुछ है, लेकिन ये इन्होंने दिया ही है, ये बाहर से लगवाया है मैंने। यहाँ पे एक एंगल लगवा के वेल्ड करवाई, उसके बाद ये 2 बोल्ट इसके कसे गए, जब जाके ये सेट हुआ। लेकिन यूज़फुल है, ये 2 लीटर की बोतल आराम से आ जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि 2 लीटर की बोतल इसके अंदर नहीं आती, जो जैसे कंपनी फिटेड आता है उसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगी आराम से। तो यूज़फुल लगा। तो इसकी कॉस्टिंग है 360 रुपीज़। और एक मैंने ये चेंज करवाया, ये टूटा हुआ था, ये नया लगवाया है। इसकी कॉस्टिंग है टूल बॉक्स की 474 रुपये का है ये। और अगर बात करें तो ये इंजन ऑयल की बाल्टी, इंजन ऑयल डालने के बाद ही वापस दे देते हैं। अब बात करें आगे से, तो और सर्विस कॉस्ट में इसके अंदर और इन्होंने क्या लगाया है, बाकी सर्विस चार्ज हैं और 1-2 नट बोल्ट वगैरह इनके प्राइजेज़ है। टोटल सर्विस हुई है 3,575 रुपये की। नॉर्मल सर्विस की अगर बात करें तो नॉर्मल सर्विस ये
2800 तक कर देते हैं नॉर्मल सर्विस, अगर कोई पार्ट चेंज नहीं है। मेरे 2-3 पार्ट चेंज थे, इनकी वजह से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन नॉर्मल सर्विस ये कर देते हैं, इतने में ही 2800 तक हो जाती है। अब बात करें नेगेटिव की, एजेंसी से करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आप बाहर से करवा लो, क्योंकि पूरी चीज़ तो ये करके देते नहीं। अगर आप कहेंगे वॉशिंग भी बाहर से करवाओ, ये ग्रीसिंग वगैरह ये छोटे काम ये भी बाहर से करवाओ। अगर आपकी कोई लाइट ख़राब है, जैसे ये लाइट नहीं जलती, ये करवाओ तो ये भी बाहर से करवाओ। अगर इनसे करवाओगे तो पूरी लाइट बदल के देंगे। अब अगर किसी किसान भाई की एक बल्ब ही ख़राब है, वो पूरी लाइट चेंज करवाएगा, अरे इतने पैसे किसके पास फालतू है। लेकिन वही है कि अगर आप सर्विस अंदर से करवा लेते हैं, फिर एक एक पार्ट के लिए आप अलग अलग उसके पास जाओ। जितना मैं आज परेशान हूँ उतना शायद ही कभी हुआ हूँ। मैंने सोचा कि गाड़ी की तरह हो जाएगी सर्विस, एक जगह ले जा खड़ा कर दो, सर्विस करके दे देंगे, लेकिन नहीं, एक एक पार्ट। अब लाइट वाला कोई अलग है, ये वेल्ड करके लगाने वाला कोई अलग है, अलग अलग जाओ, वॉशिंग कहीं और होगी। तो इसलिए यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपको ट्रैक्टर वगैरह की सर्विस करवानी है तो आप बाहर से ही करवाओ, एजेंसी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एजेंसी पूरा काम करके देती नहीं। वॉशिंग भी बाहर से करवानी पड़ती है। मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों है, तो उनका कहना ये है कि अगर ये लाइट वगैरह का काम हम करने लग जाएं तो हमें 15,000 का तो मैकेनिक लाना पड़ेगा, और ट्रैक्टर वगैरह में कोई लाइट चेंज करवाता नहीं है। अगर किसी की ख़राब हो गई तो पूरी रिप्लेस कर देते हैं, कोई बल्ब वगैरह के लिए नहीं आता हमारे पास। और ये ग्रीसिंग वगैरह का काम भी सब बाहर से करवा लेते हैं। इनकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये 50 रुपये में पूरे की ग्रीसिंग वगैरह करती थी, सारे जॉइंट वगैरह इनकी ब्रेक वगैरह की सबकी 50 रुपये में हो गई थी। ये पीछे का ये बात करूँ, ये लगाने के लिए तो ये सिर्फ 100 रुपये लिए थे, इसको वेल्ड करके और ये नट बोल्ट कस के लगा दिया था। वैसे ये 350 के लगभग का है ये होल्डर। और एक मैंने फ्रंट लाइट बदलवाई थी, ये वाली, ये फ्रंट लाइट की कॉस्टिंग 100 रुपये की है ये लाइट वक्त तो, लेकिन लगाने के भी इसके ऊपर 100 रुपये लग गए। और एक इस वाली लाइट का होल्डर ख़राब था, तो होल्डर चेंज हुआ, वो भी 50 रुपये का था। तो कुल मिला के बाहर से करवाने में ज़्यादा आसानी होगी। किसी को परेशानी हो तो एक दुकान से दूसरी दुकान चले जाएं, लेकिन एजेंसी से करवाने के बाद भी यही होता है। लोग एजेंसी इसीलिए जाते हैं कि सर्विस के लिए और कहीं नहीं जाना पड़े, एक जगह सारा। ट्रैक्टर के मामले में कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपको सर्विस करवानी है तो सर्विस के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको छोटे मोटे काम और है ट्रैक्टर के अंदर, जैसे लाइट वगैरह, ट्रैक्टर की मतलब ट्रैक्टर ज़्यादा वो नया नहीं है, पुराना ट्रैक्टर है, तो आप बाहर से करवा ले, वो ठीक है। एजेंसी से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बैड एक्सपीरियंस। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।